सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात बीटीसी प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। बीटीसी पंप करने वाली है, डंप करने वाली है, आपको क्या करना चाहिए अभी, क्या आपको टू द मून बोलते हुए आपको एडीए, वी चेन, मैटिक, ईएनजे कॉइन आपको खरीदना चाहिए, अभी आपको थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करने चाहिए, यही बात करते हैं हम अभी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है, जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेली चार्ट पे आएंगे एंड डेली चार्ट पे आके हम देखेंगे कि ओवरऑल अभी क्या सीन चल रहा है मार्केट में। सो मार्केट जिस तरीके से आपको अभी मूव दिखा रही है, आपको पता ही है कि हाँ हम $30,000 के रेंज पे अच्छे से थे, बार बार इस जोन को टेस्ट कर रहे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन एक चमत्कार हुआ, वहां से हमने एक अच्छी खासी डाउन मतलब एक अप ट्रेंड ली, एग्रेसिव अप ट्रेंड। नाउ हम ऊपर गए, डैम इस ट्रेंड को एज अ सपोर्ट यूज करा एंड करते रहे। नाउ अब मार्केट आपको इस सिचुएशन पे इस तरीके से दिख रही है जहां पे आपका सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ रहा है, बाइंग प्रेशर कम आ रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन कभी भी रिवर्स हो सकता है, बट फिलहाल अगर अभी आप इधर आके देखो तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा बाइंग प्रेशर थोड़ा सा कम लग रहा है। ठीक है, नाउ सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि यार बीटीसी को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, नाउ बीटीसी को अगर अच्छे से ऊपर जाना है उसको अच्छे से नीचे आना होगा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें मार्केट की आपकी करेक्शन को, सो अगर हम आके देखें तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो अगर हम 45,000 के रेंज पे अगर आते हैं, दैट मीन्स 45,000 या आप कह सकते हो 45,500, ये मार्केट के लिए एक अच्छा की जोन होगा जहां से मार्केट में बायर्स और ज्यादा आएंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपका डर तो रहेगा ही कि यार मार्केट में डंप ना हो आपका 40,000, 42,000 या 30,000 पे हम ना आ जाए करके, ये तो चीज रहती है, डर रहता ही है। बट स्टिल अगर आपका मार्केट यहां से ऊपर ही रहती है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कश्मकश चलता ही रहेगा। बट अगर हम यहाँ पे आके एक प्रॉपर टच डाउन करते हैं, अच्छे से बाइंग सपोर्ट, मतलब जितना अच्छा आपका सपोर्ट होगा उतनी बिल्डिंग ज्यादा ऊपर जा पाती है, उतनी अच्छी तरीके से बिल्डिंग बनती है। सो उसी तरीके से आप इस फॉर्मेशन को देखो कि अगर यहाँ पे हम आके अच्छे से करेक्शन लेते हैं या इवन डीपर करेक्शन लेते हैं तो उतना ही ज्यादा हम ऊपर जा पाएंगे, पहली बात तो ये है। ठीक है, ना थोड़ा सा प्राइस एक्शन की बात करें तो अभी क्या चल रहा है इधर। सो अगर आप इधर देखो तो डेली चार्ट में आपका एक हमने यहाँ तक काफी अच्छा मूव देखा, 50,000 कुछ 50,300, हाँ वहां तक का हमने अच्छा खासा पंप देखा। बट उसके बाद अगर आप इधर देखो तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग पावर कम हुई, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया, देन आपका बाइंग प्रेशर ने उसे लेने की कोशिश करी एंड देन सेलिंग प्रेशर। नाउ जिस तरीके से अभी तक का ओवरऑल सीन बन रखा है, अभी तक का जिस तरीके से सीन है, इस तरीके में अगर हम सिर्फ इन दो कैंडल्स की बात करें, लास्ट 2 से 3 कैंडल्स की बात करें, तो हम यहाँ पे एक बेरिश मूव को अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता हुआ देख सकते हैं एंड यहाँ पे आपका बुलिश मूव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रहा है। ठीक है, सो आपका ये जो बुलिश मूव है, ये बुलिश मूव काफी अच्छी तरीके से आपका इस रेड कैंडल को इसने कवर करा अच्छी तरीके से एंड जो हमारा नेक्स्ट कैंडल बना है वो काफी छोटा है अभी। ना अभी हमें ये देखना है कि ये कैंडल आपका कहां पे जाके खत्म होता है, ना चाहे ये कैंडल अभी नीचे जाके खत्म होगा, पहला ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए इज ये आपका कैंडल नीचे आके खत्म हो एंड आपको फिर से 47 या इवन 48,000 तक का आपको फिर से देखने को मिले बीटीसी। पहला सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन अगर ये आपका पंप होता है तो आपका मोस्ट लाइकली ये पंप होके कहां तक जाएगा, वापस आपका इस जोन पे आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, मेन बात ये है। ठीक है, सो मेन अभी 2 क्वेश्चन अभी हमारे सामने ये आते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं मार्केट को ओवरऑल क्या सीन दिख रहा है हमें मार्केट में। नाउ अगर हम इस एरिया पे देखें आपका मार्केट में, तो यहाँ पे भी आपका काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इधर फॉर्म हुआ है आपका। सिर्फ अगर हम इस एरिया की बात करें तो हेड एंड शोल्डर फॉर्म, अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बेरिश फॉर्म होता है, बेरिश मूवमेंट होती है जहां पे आपका मार्केट 3 बार अच्छी तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करता है बट नहीं हो पाता एंड उसे हम अच्छी तरीके से अगर देखें तो, एक सेकंड, वेट अ सेकंड, लेट मी ग्रैब माय टूल। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नाउ जिस तरीके से सीन है यहां से आपको ये बताता है कि आपको नीचे आना चाहिए $44,000 तक। ना क्या मैं आपको डरा रहा हूं? नहीं, जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट काम करती है मैं आपको उसी तरीके से चीजें बता रहा हूं, ठीक है।
बट स्टिल अगर हम यहाँ पे आके देखें कि यार इसका बेसिक अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अगर ऊपर जाना होगा नीचे जाना होगा तो क्या। सो अगर आप इधर आके देखो एक चीज, तो आपको ये एक यू पैटर्न दिख रहा है ना आपको। इस यू पैटर्न को वैसे मैं ज्यादातर ये जो पैटर्न जो बनते हैं इस तरीके से मैं चीजों को ज्यादा मैं लेता नहीं, कंसिडर नहीं करता, बट स्टिल अगर अभी यहाँ पे इतना परफेक्टली अगर यू बना है तो हम इसे बोलते हैं डबल टॉप। नाउ ये परफेक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको परफेक्ट डबल टॉप दिखेगा इस एरिया पे 1 एंड इस एरिया पे 2। नाउ डबल टॉप यूजुअली क्या आपको शो करता है, दैट मीन्स कि मार्केट में इसके बाद डबल टॉप के बाद एक बहुत ही अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न। सो अगर हम डबल टॉप पैटर्न को आके अगर आपको मैं आपको इधर आके दिखाऊं, सो यूजुअली क्या होता है अगर आप देखोगे डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट बेयरिश होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिस तरीके से हमें देखने को मिला है। कोई सा भी अगर आप आगे देखो वो आपको बेयरिश देखने को मिलता है। नाउ अगर हम बेयरिश हैं तो कितना बेयरिश होंगे। सो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे मल्टीपल टारगेट्स रहेंगे। एक एरिया हमारा रहेगा 47,600 जहां पे हमने सबसे पहली बार आके मार्केट में रिवर्सल देखा था। एंड अगर हम यहां से नीचे आते हैं तो नेक्स्ट टारगेट हमारा अराउंड इस एरिया तक रहेगा 47,100 कह सकते हो। एंड देन ऑफ कोर्स आपका जो ये एरिया था जहां तक हम नीचे आए थे 46,000 का एरिया भी हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। ना अगर इसी के साथ अगर हम कैलकुलेट करें कितना करेक्शन हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, सो हम 44,000 से अगर हम देखें तो मार्केट एक्चुअली अगर हम देखो, अगर आप इधर यहां पे देखो तो मार्केट 618 तक आया था, अच्छे से मार्केट 618 एरिया तक आया था। एंड ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हो डिमांडिंग जोन होता है जहां पे मार्केट रिवर्स करती है। यहाँ पे आपका $46,000 तक आया, आपका मार्केट टॉप तक आई, बट अब यहाँ पे फिर से एक बेरिश मूव आपको देखने को फिर से मिल रहा है। नाउ क्या अब इतना सफिशिएंट है आपका जो पंप था, क्या इतना पंप या इतना करेक्शन सफिशिएंट है। सो उसे हम देखने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा डीपर या एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं। सो अगर अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट का एक्चुअल आपका 618 आपका बन रहा है $42,000 पे। दैट मीन्स अगर हम $42,000 तक देखते हैं मार्केट को, तब भी मार्केट आप बुलिश कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बुलिश कंसिडर करना मैं ये नहीं बता रहा कि यार हम डंप करेंगे, ओ माय गॉड मार्केट क्रैश होगी। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि यार एडवांसिंग एंड रिट्रेसमेंट आर द पार्ट ऑफ बुलिश मार्केट। अगर मैं आपको इधर आगे दिखाऊं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, अगर मैं आपको इधर आगे दिखाऊं नॉर्मली, ठीक है, कोई वो नहीं, कोई बकवास नहीं, नॉर्मल सीधी सी बात। अगर आप इधर आगे देखो तो मार्केट इतना पंप करी, ठीक है, 41,000 तक पंप करने के बाद मार्केट नीचे आई थी 29,000 तक। लाइक लोगों को लगा ओ माय गॉड अब क्रिप्टो चली जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि अगर आप इधर देखो ना मार्केट के फॉर्मेशन को देखो तो आपको एक चीज ये पता चलेगी कि यार मार्केट अगर नॉर्मली अगर हम यहां से देखें तो मार्केट अभी भी बुलिश थी उस एरिया पे, अगर 29,000 तक आए तो, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है, आपका जो करेक्शन होता है इतना करेक्शन आना इज नॉर्मल। एंड इवन अगर आप देखो मार्केट जब 58,000 तक आई थी, उसके बाद फिर से हमने मार्केट को 42,000 तक देखा था। तो आप सोच रहे हो कितना बड़ा डंप आया था सीरियसली। अगर आप यहां से देखो तो अगर हम कैलकुलेट करें तो मार्केट में 0.5 एरिया तक ही हमने एक डाउन ट्रेंड देखा था, ठीक है। बट अगर आप फिर वहां से देखो, लेकिन अगर आप इस एरिया से देखोगे, इस पीक से देखोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ठीक है यार मार्केट अब थोड़ा बेरिश हो गई, बिकॉज मार्केट ने पूरा आपका डिमांड जोन सब कुछ तोड़ के नीचे आ गई थी। दैट मींस दैट वाज अ साइन ऑफ बेरिश मूवमेंट। सो अगर उसी तरीके से अगर हम देखें, और मैं जब यहाँ पे देख के मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट में आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा 42,000 तक। ऑफकोर्स आपको टेम्परेरी एक छोटे टाइम पे आपको एक दो हफ्ते या सॉरी एक और दो हफ्ते बोल रहा हूं, 2-3 दिन तक आपको मार्केट बेरिश देखने को मिले। बट उसके बाद जब एक और जब बड़ा पंप आएगा तो वो पंप अच्छी तरीके से एक सपोर्टेड पंप होगा ना। अगर आपका इवन मार्केट 42,000 तक आती है, मल्टीपल चीजें अच्छी होने वाली है। पहली बात, आप लोग जितने भी कॉइन मिस आउट कर चुके थे, दैट मीन्स अगर आप एडीए मान लो, अगर आप एडीए आप डॉलर या आप ये कह सकते हो $40 या $2 के अगर आसपास अगर आपको दिखता है इस डंप के वजह से, तो दैट्स ग्रेट। क्योंकि अगर आप $2 पे आपको एडीए मिलता है तो आपको 80 सेंट आपको बेफालतू में आपको और ज्यादा पे नहीं करने पड़ेंगे। पहली बात, आपको जितने भी कॉइन्स हैं आपको पहली बात एक सस्ते प्राइस पॉइंट में मिलेंगे। एंड दूसरी बात, मार्केट जितना अच्छी तरीके से एक बार रिट्रेसमेंट लेगा,
रिट्रेसमेंट लेके जितनी भी एक अच्छी खासी बाइंग पावर होगी, एक जो बाइंग जो आपको वो होता है क्या बोलते हैं बाइंग डिमांड होगी, वो अच्छे से फुलफिल हो जाएगी एंड फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जा पाएगी अच्छी तरीके से 50,000 को ब्रेक करके। फिर से आप कह सकते हो एक और आपका ऑल्ट सीजन आपको फिर से देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये है आपकी ऑब्वियस सी बात। नाउ क्या अब यहां से मार्केट उल्टा भी जा सकती है? यस ऑफ कोर्स, आपको यहां से आके आपको पंप दिख सकता है, फिर से आपको अच्छा खासा पंप दिख सकता है अराउंड 49,500 तक का। बट क्या आपको उसी तरीके से कंसिडर करना चाहिए चीजों को? आपको दोनों चीजों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर पंप होता है दैट्स गुड, बट जिस तरीके से मार्केट की फॉर्मेशन बन रही है अभी हमें थोड़ा सा हम एक करेक्शन यहाँ पे एक देख सकते हैं। सो अगर मार्केट में करेक्शन होता है आपको उसी हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। मार्केट जहां पे करेक्शन हो मैंने आपको बता दिया है, एंड इवन एक और जगह मैं आपको एक और एरिया बताता हूं जहां तक का मैं कंसिडर कर रहा हूं अभी एक और करेक्शन आता है तो सही रहेगा, जो कि है आपका $44,000 के एरिया, या इवन इससे नीचे भी आ सकता है, $43,000 तक भी देखने को मिल सकता है। सो अगर आपका ये एरिया अगर आपका अच्छे से बनता है, ठीक है, इस एरिया तक अगर अभी हम आते हैं तो भी आप एक रेडी रहना मार्केट में थोड़ा बाइंग करने के लिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इतना खरीद लेना, इसी टाइम खरीद लेना, मैं ये नहीं बोल रहा इस टाइम पे खरीद लेना, बस मैं आपको टारगेट्स दिखा रहा हूं। आपको उसी हिसाब से अपने आप से पूछ के अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप रेडी हो इतना इन्वेस्ट करने के लिए। नहीं हो, इनकेस मार्केट और नीचे आती है तो आप किस तरीके से और ज्यादा खरीदोगे, वो सभी आपको यहाँ पे सोचना है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप इधर देखो तो यस मार्केट अभी थोड़ा सा करेक्शन मांग रही है, बट ये नहीं कि एग्जैक्टली आपको इसी टाइम पे आपको बूम बूम करके नीचे दिखेगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको मार्केट फिर से अराउंड इस एरिया तक कभी भी दिख सकती है, बट पंप के बाद आपको एक टेम्परेरी बड़े पंप के बाद आपको एक आने वाले टाइम पे हम थोड़ा सा करेक्शन मांग रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मार्केट में एक जो सेलिंग प्रेशर आया था, ऑल ऑफ अ सडन हम अगर इधर आके देखें अगर हम इधर आके देखें तो आप इधर देखोगे कि ये जो एरिया था, अब इधर देखो सेलिंग प्रेशर एंड बाइंग प्रेशर के बीच में डिफरेंस देखो आप, ठीक है। सेलिंग प्रेशर यहाँ पे विन कर रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे हमें काफी बड़ी बड़ी बाइंग प्रेशर दिखी है। सो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आप देख सकते हो। अगर थोड़ा करेक्शन होकर वापस ऊपर जाते हैं, हमें वो देखना पड़ेगा कि हम कितना ऊपर जा पाते हैं, बिकॉज अगर एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं होता, अगर हम करेक्शन नहीं लेते तो हम ज्यादा नहीं $51,000 या $52,000 तक जा पाएंगे। बट अगर हम यहाँ से एक अच्छी तरीके से अगर एक रिट्रेसमेंट लें, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर हम यहाँ पे अच्छे तरीके से आके एक बार सपोर्ट लेके रुक के अच्छी तरीके से एंड देन अगर हम फिर से एक और पंप लें तो वो आपको काफी ज्यादा एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे आपने ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे पंप देखा था ना बड़ा सा, ऑल ऑफ अ सडन आपको यहाँ पे भी एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है फिर से। सो वो काफी सही रहेगी। सो ये था आज की बीटीसी के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन में आपको यही बताऊंगा कि मार्केट अभी थोड़ा सा करेक्शन मोड में है, जहां पे आप हल्का सा पंप देख सकते हो। देखोगे तो आप उसी हिसाब से वो करना, बट मेरे हिसाब से प्रिपेयर रहना कि अगर आपका मार्केट करेक्शन लेती है, थोड़ा डीपर करेक्शन, मैं नहीं बोल रहा 42,000 तक आपको ऑल ऑफ अ सडन दिख सकती है मार्केट। मैं आपको बस बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं। आपका 44,000 भी पॉसिबल है, आपका 46,000 भी इजीली पॉसिबल है, ठीक है। एंड जिस तरीके से मार्केट ने फॉर्मेशन अभी बना रखी है उस तरीके से अगर हम देखें तो सब कुछ अभी आपको कंसिडर करके रहना पड़ेगा। हम ऑल ऑफ अ सडन टू द मून करके, टू द जुपिटर, टू द मून, बीटीसी टू द यस, ये वो एजेंडा से नहीं चलेगा अभी फिलहाल। ओवरऑल चीजों को हमें समझ के करना पड़ेगा। सो अगर करेक्शन आती है तो बाय मोर एंड अप्लाई द स्टॉप लॉस, एंड इवन अगर वो करेक्शन और डीपर होता है तो मेक श्योर करना कि आप प्रॉफिट लेके, छोटा प्रॉफिट लेके जल्दी से आप फिर से खरीद पा रहे हो मार्केट में जब आपका मार्केट डिप हो रही है, ठीक है। सो यस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।